नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंड टॉपिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एएससी थर्ड हिंदी का एक विशेष टॉपिक संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है एएससी थर्ड का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने बार एग्ज़ाम हुए हैं लगभग ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस क्वेश्चंस का। तो मैं इस क्वेश्चंस का जो आंसर है उसे आप लोग के सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ। संक्षेपण का अर्थ, संक्षेपण अथवा सार लेखन से तात्पर्य है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना, अर्थात उनको शॉर्ट कर देना, जिसको हम बोलते हैं लघु रूप, उसी को संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्षेपण, सार लेखन कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में संक्षेपण प्रचलित है। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन में मूल्य, विषय वस्तु या कथ्य संबंधित मुख्य विचारों या तथ्यों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल विचार, तथ्य और भाव को ही रखा जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन, अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं अपितु जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा गया है। लेखन में स्पष्टता, सरलता तथा प्रभावशीलता पैदा होती है। संक्षेपण से अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे संक्षेपण से की एकाग्रता एवं दृढ़ता का विकास होता है। इससे मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों से स्पष्टता आती है। सार लेखन से विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली तथा घनीभूत बनती है। संक्षेपण से मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। इससे शब्द मितव्ययता आदि की क्षमता बढ़ती है। अब है संक्षेपण कैसे किए जाए। देखिए, सबसे फर्स्ट जो है, जैसे कोई भी टॉपिक को जब हम लिखते हैं तो संक्षेपण कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको लघु रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को जानना है। तो देखिए, उसका पहला जो है, मूल अनुच्छेद को अच्छी तरह एक या दो बार पढ़कर कथ्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। सेकेंड, एक या दो बार खंड खंड करके मूल अनुच्छेद की जरूरी बातों तथा तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। थर्ड में है, उन शब्दों तथा वाक्यों को एक क्रम से अलग लिख लेना चाहिए जिनका संबंध कथ्य से है। फोर्थ नंबर, उदाहरणों, दृष्टांतों, चमत्कारपूर्ण उक्तियों, पुनरावृत्तियों, लोकोक्तियों तथा असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। पाँचवां, प्रत्यक्ष कथन तथा संवाद को अपने शब्दों में आवश्यकता अनुसार ही लिखना चाहिए। सातवां, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है आपकी तरफ से किसी भाव अथवा विचार को नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही मूल भाव को समझने का यत्न करना चाहिए। मूल विषय की आलोचना तथा टिक्का टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। 9वां नंबर, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है, उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। जिससे आप कभी भी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में देखते होंगे, जो क्वेश्चंस के ऊपर में लिखा रहता है कि इसका उत्तर 100 शब्दों में दीजिए, 200 शब्दों में दीजिए, तो उसी के अनुरूप हम लोग को उसका आंसर देना चाहिए। 10 नंबर, संक्षेपण का आकार मूल अनुच्छेद के आकार का 1/3 होना चाहिए। सार लेखन के शब्दों की संख्या मूल अनुच्छेद के शब्दों की 1/3 होनी चाहिए। 11वां नंबर, मूल अनुच्छेद में शीर्षक ना हो एवं जिसे सार लेखक में पूछा भी ना गया हो तो भी विषय को समझने की सुविधा हेतु उसका एक शीर्षक देना चाहिए। संक्षेपण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है लेखन।
मूल अनुच्छेद का प्रारूप तैयार करके आवश्यकता अनुसार उसे काट छाँट करके संक्षेपण के लेखन को अंतिम रूप प्रदान करना चाहिए। अब है संक्षेपण की विशेषताएं। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि संक्षेपण कैसे किया जाए, अब है कि संक्षेपण की विशेषताएं। आदर्श संक्षेपण वह है जो हमें बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़े श्रम से विषय को हृदयंगम करवा सके। संक्षेपण में स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, विचार श्रृंखला की क्रमबद्धता, समग्रता के साथ साथ रोचक, सरल, सहजता, शुद्ध भाषा शैली का होना आवश्यक है। संक्षेपण मूल शब्दावली के स्थान पर समानार्थी या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्य पुरुष तथा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। सभ्यता के साथ साथ व्यस्तता ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही है त्यों त्यों मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में संक्षिप्तता अपरिहार्य होती जा रही है। अच्छा संक्षेपण कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। एक अच्छे संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला है संतुलित आकार। संक्षेपण का आकार संतुलित होना चाहिए, अर्थात संक्षेपण न अत्यंत छोटा न अत्यधिक बड़ा हो। प्राय संक्षेपण मूल का तिहाई या 1/4 होता है। असाधारण स्थितियों में संक्षेपण मूल का 1/2 या 3/4 भी हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में निर्दिष्ट शब्द संख्या अथवा आकार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है परिपूर्णता। संक्षेपण करते समय मूल सामग्री से मुख्य तथ्यों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि संक्षेपण पूर्ण प्रतीत न हो, ना तो मूल का कोई आवश्यक अंश छूटने पाए और न संक्षिप्तकर्ता अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़े। तीसरा है आपका पुनरावृत्ति से दूर। संक्षेपण में समानार्थी शब्द को हटा देना चाहिए। एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराने से पुनरावृत्ति दोष होता है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निखरती, अर्थात हमें इसमें ये समझना चाहिए कि जो वर्ड बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको आप कम से कम करके एक ही बार में लिख देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें वो जो पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है लेखन कला में, वो चीज़ से हम लोग दूर हो पाएँ। फिर है अभ्यास व मनोयोग। संक्षेपण में साहित्यिक चमत्कार और काव्यात्मक लालित्य की जरूरत नहीं है। जो लिखा जाए वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अतः संक्षेपण के लेखक वस्तुवादी हो, भावुक नहीं। यहाँ केवल अभ्यास और मनोयोग की आवश्यकता है। सुबद्धता व क्रमबद्धता। संक्षेपण में भावों और विचारों की सुबद्धता एवं क्रमबद्धता बनी रहना चाहिए। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आप लोग मेरा झारखंड टॉपिक चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।